अस्सलाम वालेकुम। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें ज़्यादातर तादाद ख़वातीन की होती है जो शिकायत करती हैं। उनके हर वक्त सर में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, हाथ पाँव में दर्द है या पेट में दर्द है। और जब इसके बारे में इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती हैं, टेस्ट कराए जाते हैं, डॉक्टर्स को दिखाया जाता है तो वो कहते हैं कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। और फिर बार बार डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाया जाता है और हर डॉक्टर से यही सुनने को मिलता है कि कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी दर्द रहती है। तो आज हम इन्हीं दर्दों के बारे में बात करेंगे, वो दर्दें जिनकी वजह जिस्मानी नहीं नफ्सियाती होती है। मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है, मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह स्ट्रेस या नफ्सियाती वजूहात डिफरेंट जगह पे दर्द का बायस बन सकती हैं। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि दर्द होती कैसे है, दर्द हमें कैसे महसूस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे हाथ में दर्द है, अगर मुझे कोई चोट लगती है, मेरे कोई सुई चुभती है, तो क्या होता है कि हमारे पूरे जिस्म में एक एसाबी निज़ाम फैला हुआ है। नर्व्स हैं, नसें हैं जो दिमाग से पूरे जिस्म में फैली हुई हैं और जिस्म के सब हिस्सों से दिमाग तक जाती हैं। सो मेरे हाथ की जो नस है वो पैगाम लेके दिमाग तक जाएगी और दिमाग सेंस करेगा पेन को, तकलीफ़ को सेंस करेगा और उसके बाद दोबारा मैसेज आएगा मेरे हाथ तक और मुझे महसूस होगा कि पेन महसूस होगी और मैं वहाँ से जहाँ भी सुई चुभ रही है या मुझे पेन महसूस हो रही है जिस जगह से, तो वहाँ से मैं अपना हाथ पीछे हटा लूँगी। सो ये एक एसाबी निज़ाम है जो नसों का निज़ाम है जो हमारे सारे जिस्म में फैला होता है और जो दर्द को महसूस करता है। जब हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और परेशानी बढ़ जाती है, जब कुछ ऐसी तकालीफ का हमें सामना होता है, ऐसे मसाइल का सामना होता है जिनका हमें कोई हल नहीं नज़र आ रहा होता, जैसे अगर कोई खातून है जिनके हस्बैंड बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उनको दोस्तों से मिलने नहीं देते, उन्हें काम की इजाज़त नहीं दे रहे और वो आगे पढ़ना चाहती हैं या काम करना चाहती हैं, या फिर एक खातून जॉइंट फैमिली में रह रही है और वहाँ पे उसे बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा है, नंदों के मसाइल, सास के ताने, कुछ इस तरह की चीज़ें सामना करना पड़ रही हैं और वो इस चीज़ का इजहार किसी से नहीं कर सकती और ये परेशानियाँ इतनी बढ़ जाती हैं तो हमारा एसाबी निज़ाम में खलल वाक़या हो जाता है और बग़ैर पेन के भी वो पेन महसूस करना शुरू कर देता है। मतलब उस जगह पे दर्द नहीं हो रही होती, लेकिन हमारा एसाबी निज़ाम स्ट्रेस की वजह से इतना इफ़ेक्ट हो जाता है कि वो दर्द को महसूस करना शुरू कर देता है। तो जिस बंदे को वो दर्द हो रही होती है वो असल में उतनी ही रियल होती है जितना किसी उस बंदे को दर्द हो रही होगी जिसको कोई मसला है। इसको हम इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर मेरे पेट में दर्द है तो या तो मुझे पेट की कोई तकलीफ़ है, जैसे कोई हाजमे का मसला है, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, और या फिर मेरी मेंटल पेन इतनी ज़्यादा है कि मेरा स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, परेशानी इतना ज़्यादा है कि वो फिज़िकल पेन की सूरत में सामने आ रही है और मेरे पेट में मुझे दर्द महसूस हो रही है। असल में वहाँ पे कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरा एसाबी निज़ाम उस पेट की दर्द को महसूस कर रहा है और वो उतनी ही रियल और शदीद महसूस हो रही है जितना किसी उस इंसान को होगी जिसके पेट में वाकई कोई मसला है। सो ये दर्दें जिस्म के डिफरेंट हिस्सों में हो सकती हैं। अगर देखा जाए वो अफराद जिनको डिप्रेशन का मसला होता है तो उनमें ज़्यादातर देखा गया कि सर में दर्द रहती है, हर वक्त सर में दर्द होती है, सोते जागते ये कंटिन्यूसली कंप्लेन कर रहे होते हैं कि सर में दर्द है। और जब स्ट्रेस होता है, जब कोई ऐसी परेशानी वाली बात होती है तो ये दर्द बढ़ जाती है और रेस्ट करने से ठीक हो जाती है या कुछ पेन किलर लेने से ये बेहतर हो जाती है। और फिर इस तरह कुछ लोगों को गर्दन में, पट्ठों में, फिर कमर में दर्द होती है, कुछ लोगों को डिफरेंट जिस्म के हिस्सों में दर्द हो सकती है, पेट में दर्द हो सकती है, हाथ पाँव में दर्द हो सकती है। तो ये जिस्म के डिफरेंट हिस्सों में दर्द होती है। अगर एंग्जाइटी में स्पेसिफिकली बात की जाए तो ज़्यादा चेस्ट पेन होती है जो बाजू में जा सकती है और ऐसा लगता है कि दिल का कोई मसला हो रहा है, या फिर उनके भी पट्ठों में खिंचाव और दर्दें हो सकती हैं। तो ये स्ट्रेस की वजह से जो दर्दें हैं वो जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर सर दर्द, कमर दर्द, पट्ठों में खिंचाव वगैरह होता है। और अगर इनकी डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाए तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि देखा जाए कि ये दर्द उस औज़ा में मसले की वजह से है या फिर ये साइकोजेनिक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपके टेस्ट करेगा, इन्वेस्टिगेशंस करेगा, वो आपकी पेन की पूरी हिस्ट्री लेगा, तो उससे समझ आ जाएगी कि दर्द क्या वहाँ पे ही एग्जैक्टली मसला है या दर्द कहीं और से आ रही है। और अगर आपका डॉक्टर कहता है कि आपको कोई मसला नहीं है, सब टेस्ट क्लियर हैं,
MRI CT स्कैन किसी में कोई इशू नहीं आ रहा, तो ज़रूरी है कि आप माहिर अमराज़ नफ्सियात के पास जाएं और इसको इवैल्यूएट करवाइए। क्योंकि अक्सर अगर इन लोगों से बात की जाए तो देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे मसाइल पीछे पड़े होते हैं जिनका इनको कोई हल नहीं नज़र आ रहा होता, और ये अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं, अपने आप को दबा रहे होते हैं, और वो समटाइम्स स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि इनकी फ़िज़िकल पेन सामने आना शुरू हो जाती हैं। सो अगर इलाज पे बात की जाए तो सबसे पहले तो उन स्ट्रेसर्स को, उन तकालीफ को, मसाइल को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है जिसकी वजह से ये दर्द जन्म ले रही है, और जिस तरह मैक्सिमम पॉसिबल हो सके उन मसलों को हल किया जाए, उन मसलों के लिए अपने अंदर एक्सेप्टेबिलिटी लाई जाए, उनको उनके मुताबिक अपने आप को अडेप्ट किया जाए। कुछ चीज़ें जो इनको गाइड करने की ज़रूरत होती है इस मामले में, इस सब प्रोसीजर को साइकोथेरेपी कहा जाता है। फिर इसके साथ साथ कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जिनसे उनका स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के सिम्टम्स काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। सो एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात भी दी जा सकती हैं एक्सट्रीम केसेस में, जो कि इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं इस चीज़ से निकलने के लिए। अगर इस बारे में मज़ीद आपको मालूमात चाहिए तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।